सॉल्यूशन। इससे पहले वाले टर्म पे हम लोग सॉल्यूशन या विलियन की स्टडी हम लोगों ने किया। विलियन में सॉल्यूशन में इनका सॉल्यूशन हम लोग स्टडी कर चुके थे। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड, गैसों का द्रव में विलयन, गैसों का द्रव में विलयन, इसकी स्टडी हम लोगों ने किया था। और इन दिस सॉल्यूशन वी हैव स्टडीड द हेनरी लॉ, हम लोगों ने हेनरी लॉ की स्टडी की है। हेनरी लॉ क्या है? The solubility of any gas is directly proportional to pressure of the gas in solvent। ठीक है, या इसी में हम लोगों ने स्टडी किया था solubility of a gas in liquid is directly proportional to the mole fraction of gas। इसकी स्टडी हम लोगों ने की थी। हमने हेनरी लॉ का एप्लीकेशन भी देखा था। टुडे वी विल स्टडी द लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। व्हाट इज द, प्लीज साइलेंट, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ? तो हेनरी लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। हेनरी लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। आदर्श गैसों के लिए ही हेनरी लॉ लागू होता है। आइडियल गैस क्या है? व्हाट इज द आइडियल गैस? Ideal gas are those gas which can obey Boyle's and Charles law at any temperature। ऐसी गैस है जो लगभग हर ताप पर बॉयल्स और चार्ल्स के नियमों का पालन करते हैं, वो आइडियल गैस हैं। और फिर आइडियल गैस तो ये भी हैं तुम्हारे इनर्ट गैसेस को भी आइडियल गैस है, जिसमें क्या है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। दिस हेनरी लॉ only can be applicable at the low temperature for general gases। General gases can obey the Henry law at low pressure। टेम्परेचर शायद भूल दिया क्या, लो प्रेशर। दूसरी चीज, सेकंड एप्लीकेशन, फर्स्ट है हेनरी लॉ ओनली कैन एप्लीकेबल इन द केस ऑफ आइडियल गैस। ठीक, हेनरी लॉ ओनली कैन बी एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। सेकंड, दोज गैसेज which reacts with liquid, those gases which reacts with liquid, in those case Henry law is not applicable। For example, ammonia NH3 reacts with water and for NH4 OH, the solubility of ammonia gas in water, solubility of ammonia gas in water is not obey the Henry law। क्यों? क्योंकि अमोनिया गैस जो है वो जल के साथ अपक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो उस रिएक्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऐसे सारे गैसेस जो लिक्विड से रिएक्शन करते हैं उनके केस में हेनरी लॉ का पालन नहीं होता।
वही गैसें हेनरी लॉ का पालन करेंगी जो लिक्विड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो अमोनिया चूंकि जल से रिएक्ट करता है और जल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनिया का जल में घुलना हेनरी लॉ का पालन नहीं करेगा। बात समझ में आई। तीसरी चीज, दोज गैसेज which ionize in the liquid cannot obey the Henry law। ऐसी गैसें जो जल में आयोनाइज हो जाती हैं, जल में घोलने पर आयन बनाती हैं, वो गैसें जब घुलती हैं जल में या कोई ऐसा गैस जो किसी भी लिक्विड में आयोनाइज होगा, उस केस में हेनरी लॉ का पालन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल HCl, when we dissolve the HCl in water, then HCl ionize and gives the H plus and Cl minus। So this HCl when dissolved in water, then हेनरी लॉ cannot be taken। चूँकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जल में घुलता है तो आयोनाइज हो जाता है, क्या बनाता है, क्या बनाता है, H प्लस और Cl माइनस आयन। तो इस केस में भी हेनरी का नियम का पालन नहीं होता। तो 3 लिमिटेशन हमने बताया, इसको हिंदी में हम फिर से बता दे रहे हैं। पहला कि वे गैसें जो आदर्श गैसें होती हैं उन्हीं के लिए हेनरी लॉ का पालन होता है। सामान्य गैसें उन्हीं स्थितियों में हेनरी लॉ का पालन करती हैं जब दाब कम होता है। अंडर लो प्रेशर जनरल गैसेज आर ओबे द हेनरी लॉ, या हेनरी लॉ एप्लीकेबल उन दो जनरल गैसेज विच डिजॉल्व एट लो टेम्परेचर। फर्स्ट। सेकेंड, in the case of those gases which reacts with liquid, the Henry law is not applicable। ऐसी गैसें जो किसी विद्रव के साथ रिएक्शन करती हैं उनके केस में हेनरी लॉ का पालन। थर्ड, ऐसी गैसें those gases which ionize in liquid, in that case also Henry law is। These 3 limitation about हेनरी, ये हो गया हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है आप लोगों का बहुत परफेक्ट नहीं हुआ। न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा है, तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। क्यों मोल फ्रैक्शन? Please revise the mole fraction. What is the mole fraction? The mole fraction of any component of the solution is equal to mole of that component upon the total mole. The mole fraction of any component of a solution is equal to the ratio of mole of that component upon total mole। Please write the question। Water plus 46 gram of C2H5 OH, ethyl alcohol। First of all, we calculate the mole of water। Mole of water is equal to weight in gram upon molecular weight। वाटर कितना ग्राम? वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना है? 36 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18, 2 मोल ऑफ वाटर।
N2H5OH is equal to weight in gram upon molecular weight. What is the weight of ethyl alcohol? 46 upon 46, 24 plus 5 plus 16 plus 1. मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 46 upon 46 is equal to 1. Mole fraction of वाटर। पहले इसको आप समझ लें तब उतारें, पहले समझ लें। वाटर इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ H2O कितना है? 2 अपॉन टोटल मोल 2 plus 1, 2/3. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2/3. प्लीज वाटर मोल फ्रैक्शन ऑफ ethyl alcohol is equal to number of mole of ethyl alcohol 1 mole of N2H5OH upon total mole 1/3. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना दिया? 0.78 in the solution of STL के सोल्यूशन में है। अब देखो एक चीज मोल फ्रैक्शन में आप क्लियर कर लो। मोल फ्रैक्शन अभी हम लोगों ने देखा एक मोल फ्रैक्शन इसमें जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए उसमें वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है? 2/3 आया। देखो जरा आया। वाटर का कितना आया? इतना तो याद होगा। 2/3 आया और एल्कोहल का 1/3 ऐड कर दिया 3/3। टोटल कितना होगा? 1। तो मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट में याद रखिएगा। दो कंपोनेंट का टोटल मोल जो होता है वो 1 होता है। हमेशा कंप्लीट 1 होता है, सॉल्यूशन 1 होता है, उसी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.78। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ STL is 1 minus 0.7। इससे STL का आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.22। ये बात समझ में आया? सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ STL, मोल फ्रैक्शन of STL is equal to N1, ठीक? And mole fraction of water is equal to N2. Mole fraction of STL is equal to
N1, ये मोल है, सॉरी, मोल ऑफ HCl इज N1, मोल ऑफ वाटर इज N2, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl अपॉन टोटल मोल। ये समझ में आया। सपोज दैट मोल ऑफ HCl इज N1 एंड मोल ऑफ वाटर इज N2, ठीक है, बनाना जो बना सकते हो। मोल ऑफ वाटर इज N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl अपॉन टोटल मोल। समझ रहे हो। तो ये दिया कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl कितना है, 22 है, 0.22 है, नहीं है। ये समझ में आया, नहीं समझ, चलो यहाँ नहीं समझ में आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl 0.22 लिख सकते हो, N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये बात समझ में आई, बोलो भाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl तो दिया हुआ है, कितना दिया, 0.22, तो वही मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl तो ही हम लिख रहे हैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl N1 अपॉन टोटल मोल N1 प्लस N2। ये समझ में आ गया, इक्वेशन 1, ठीक। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर कितना होगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2। समझ में आया। यहाँ कितना हो जाएगा, 0.78 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये जो है इक्वेशन 2। समझ में आया। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो है 0.22 अपॉन 0.78 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 अपॉन N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्यों, अभी लिखो मत, समझ लो तब ना लिखो। तो 0.22 अपॉन 0.7 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, या ऐसे हो जाएगा, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2, कैंसिल हो जाएगा ना। क्यों, बात समझ में आ रही है। तो ये 0.22 अपॉन 0.78 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। इतना आप कर लो। देखो ये सब करने की जरूरत क्यों, कैसे समझो। ये एक सलूशन है, इस सलूशन को बनाया कैसे गया है, वाटर और HCl का, ठीक। वाटर और Cl को मिक्स करके एक सलूशन बनाएंगे। इसमें रुक जाओ बेटा, समझ लो। इसमें जो है इसका मोल फ्रैक्शन दिया, सवाल पढ़ो, क्वेश्चन पढ़िए, वाटर का दिया। तो मैंने सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जान लिया। पूछ क्या रहा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वाटर जो है 1000 ग्राम वाटर में कितना मोल HCl है, मोल। फिर हमने HCl का मोल फ्रैक्शन निकाला कैसे, जो टोटल मोल 1 होता है दोनों मिला के, उसमें से हमने वाटर का घटा दिया HCl का, ठीक। वाटर दिया था, फिर मोल ऑफ HCl सपोज दैट N1 और मोल ऑफ वाटर सपोज दैट N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल मोल। तो मोल HCl का दिया है। इसी तरह वाटर का मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर। वाटर का मोल कितना है, N2 माना है ना, N2 अपॉन टोटल मोल।
अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, इससे N1 N2 का रेशियो आ गया। आगे अभी और हम करेंगे। चलिए इन द केस ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी मोलैलिटी, in the case of molality, the mass of water will be mass of water will be 1000 gram. Mass of water will be 1000 gram. Then the mole of water is equal to 1000 gram upon molecular weight of water, 1000 upon 18. Molecular weight of water will be 18. Then mole of water is equal to 55.55. This is N2. This is N2. Why N2? We have supposed the mole of water is N2. In the question, we have supposed the mole of water is N2. है? Mole of water is N2. We have obtained N1 upon N2 is equal to 0.22 upon 0.78. Here N2 is 55.55. N1 upon 55.55 is equal to 0.22 upon 0.7. Then N1 is equal to 55.55 into 0.22 divided by 0.78. वो समझ लीजिए 0.11 0.29 55.55 into 0.11 upon 0.29. Calculate this will be the molality of the solution. Molality of the solution. Calculate it. The mole fraction of water is 0.78. है टोटल सॉल्यूशन 1 होता है, उसका एक फ्रैक्शन आपको दिया है वाटर का फ्रैक्शन, तो HCl का फ्रैक्शन 0.78 हुआ। ठीक, फिर हमने सपोज किया N1 N2 मोल, N1 मोल HCl का, N2 मोल वाटर। ठीक, हमने बाय कैलकुलेशन N1 by N2 का रेशियो निकाल लिया। N2 is the number of mole of water. Number of mole of water in the case of molality, the solvent will always 1000 gram. 1000 gram will be water and the mole of water will be 1000 upon 18. Number of mole of water N2 is 55.5. We have
गेट द मोल ऑफ वाटर। N2 हमको जब मिल गया तो हमको N1 मिल गया। N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। दिस इज द मोलैलिटी। नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर is the molality of the solution. We have get the molality of the solution. This is the typical question. This is the question for NEET and JEE both. JEE में भी आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन और इसी तरह ये सॉल्यूशन आप ये